दोस्तों जिस पल का इंतज़ार सबको था, फाइनली वो पल आ चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप की ऐसी शुरुआत हुई है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मतलब मैचेस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, हाइप के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप स्टेडियम्स का माहौल देखो तो खचाखच भरे हुए हैं स्टैंड्स, फैन्स का वो पागलपन, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और एक गोल पर जो स्टेडियम गूंज उठता है। शायद मुझे लगता है ऐसा क्रेज़ दुनिया के किसी और स्पोर्ट्स में नहीं होगा। और हर एक मैच एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है। फैन रो रहे हैं, हँस रहे हैं, अपनी टीम को चीयर करने लग रहे हैं और मतलब हर जगह कभी लड़ रहे हैं, कभी क्या, बट फैन्स पूरा एन्जॉय कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप को। अगर आप स्टेडियम्स के माहौल की बात करो तो स्टेडियम्स एकदम खचाखच भरे हुए थे। जो मैचेस मेक्सिको में हुए और कनाडा में हुए, वहाँ पे हमने देखा कि स्टेडियम्स ऑलमोस्ट फुल थे। और जो मैचेस कुछ मैचेस जो यूएस में हुए हैं, वहाँ पे हमने देखा कि स्टेडियम्स पूरी तरह फुल नहीं थे। हालाँकि जो ट्रैवलिंग फैन्स हैं, उन्होंने मतलब पूरी कोशिश की मैचेस की हाइप्स बनाने में। बट स्टार्ट के जो मैचेस हुए हैं, जैसे पहला ही मैच जो हमारा साउथ अफ्रीका और मेक्सिको का हुआ, ऑडियंस ने वो बिल्कुल सही तरीके से वो एंजॉय किया मैच, क्योंकि उनकी होम टीम जीती और मेक्सिको बहुत सही खेली। साउथ अफ्रीका उसमें इतना बढ़िया नहीं खेल पाई। और भी जो मैचेस हुए बीच में, तो कुछ कुछ मैचेस अच्छे हुए, कुछ मैचेस इतने बढ़िया नहीं हुए। लेकिन इस माहौल के बीच हमें पहले ही कुछ दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिला, कल ऐसा एक उलटफेर देखने को मिला। उलटफेर नहीं कहेंगे, कुछ एक तरह से शॉकर कह लो, जिसने सबको थोड़ा सा ना डाउट्स में डाल दिया है, स्पेशली ब्राजील फैंस को। एक तरफ थी 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील और दूसरी तरफ थी मोरक्को। लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा था मोरक्को कैसे सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो मैच स्टार्ट होने से पहले हकीमी ने कहा कि हमें अफ्रीका की ब्राजील कहा जाता है। और जो मैच में हमने देखा तो हमें समझ में आ गया कि क्यों उनको ब्राजील कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कल रात के उस हाई वोल्टेज मैच की, जहां ब्राजील के पसीने छुड़वा दिए मोरक्को ने। तो भाइयों, कल जो हुआ उसने सभी को एक तरह से शॉक में डाल दिया। सबको लग रहा था कि ब्राजील आएगी, जोगो बोनीटो खेलेगी और आराम से मैच निकाल लेगी। लेकिन मोरक्को के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब जितने भी ब्राजील के फैंस हैं, उनको ब्राजील की क्वालिटी पे तो कोई शक नहीं होगा। बट अब पहला ही मैच था, तो पहले ही मैच में अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो आप कह सकते हो कि बुरा दिन था, क्योंकि अभी काफी टूर्नामेंट बाकी है। बट ब्राजील का वो टिकी टाका फुटबॉल, उनका वो काउंटर अटैकिंग जो फुटबॉल खेलते हैं, वो काफी फीका लगा, क्योंकि मोरक्को एक डिसिप्लिन के साथ खेल रही थी और उनका गेम प्लान भी एकदम माइंड ब्लोइंग था। मोरक्को ने जो कल गेम खेला है बॉस, उसके लिए एक ही शब्द है, मास्टर क्लास। उन्होंने ब्राजील को बिल्कुल भी स्पेस नहीं दी। जैसे ही ब्राजील अटैक करने के लिए बॉल लेती थी, मोरक्को के 2-3 डिफेंडर्स उनको उधर ही घेर लेते थे और वहीं पे बॉल विन कर लेते थे उनसे। कल मोरक्को की मिडफील्ड भी बहुत बढ़िया खेली। उनका उनका जो मिडफील्डर था एक 18 साल का, वो भी काफी बढ़िया खेला। अब काफी क्लब्स के रडार में होगा वो। ब्राजील के स्टार प्लेयर्स बार बार ना अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोरक्को का फिजिकल गेम और हाई प्रेसिंग ने उन्हें इतनी डिफिकल्टीज दी कि ब्राजील के प्लेयर्स पिच पर ना फ्रस्ट्रेटेड भी लगने लगे थे बीच बीच में। पासिस भी मिस करने लगे थे। कोऑर्डिनेशन की तो साफ कमी नजर आ रही थी। कोई आर्सेनल का प्लेयर है, कोई रियल मैड्रिड का है, कोई बारसा का है, कोई न्यू कासल का है, कहाँ कहाँ से उठ उठ के आ रहे हैं वो प्लेयर्स। तो कोऑर्डिनेशन की कमी होना तो चलो लाजमी है, बट स्टिल जब आप इतने क्वालिटी प्लेयर्स इतने बड़े बड़े क्लब्स में खेलते हो, तो आप उन प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मोरक्को जैसी टीम को एटलीस्ट, हालांकि मोरक्को को हम ऐसे अंडरडॉग्स तो नहीं कहेंगे, बट जब आप ब्राजील जैसी टीम में खेलते हो तो आप दूसरी टीम को डिस्ट्रॉय तो नहीं, बट एटलीस्ट एक कन्विंसिंग विक्ट्री तो निकाल ही सकते हो। बट कल तो ऐसा लग रहा था कि ब्राजील के पास मोरक्को की डिफेंस का कोई तोड़ ही नहीं है। बट मैच में हर एक पल पर जहां लग रहा था कि अब गोल आएगा, अब गोल आएगा, और वो गोल हमेशा ही ऐसा लग रहा था कि मोरक्को का आएगा। मोरक्को ने सिर्फ डिफेंड ही नहीं किया, उनके काउंटर अटैक्स भी इतने खतरनाक थे। ब्राजील की जो बैक लाइन थी वो भी ऐसे स्टेबल नहीं लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, मोस्टली स्टेडियम जो था वो ब्राजील के फैन से भरा हुआ था, बट स्टिल मोरक्को के फैन ज्यादा नॉइस कर रहे थे। अगर मैं मोरक्को के बेस्ट प्लेयर्स की बात करूं तो हकीमी तो चलो बढ़िया थे ही, उसके साथ साथ आपके ब्राहिम डियाज ने बहुत बढ़िया गेम खेली। उनके जो 18 ईयर ओल्ड जो उनका वो यंगस्टर था मिडफील्ड में, वो भी बहुत बढ़िया खेले। और ब्राजील के पास इतने पॉजिटिव्स नहीं है, बस एक आधे पॉजिटिव है कि विनीशियस ने चलो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे एक गोल निकाल दिया और ह्यूमिलेशन से बच गए। और डिफेंस में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं हमें ब्राज़ील की। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे ब्राज़ील की लगी वो थी उनकी मिडफील्ड। मिडफील्ड में बिल्कुल भी ऐसे बॉल कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। और आपको मिडफील्डर एक ऐसा चाहिए जो डिफेंस और अटैक के साथ लिंकअप प्ले काफ़ी अच्छा कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर नेमार वापस आते हैं स्क्वाड में, तो कहीं ना कहीं वो ये जो रोल है वो बखूबी निभाएंगे। और आई होप कि ब्राज़ील काफ़ी आगे तक जाए इस टूर्नामेंट में। आप नहीं चाहते कि ब्राज़ील जैसी टीम ही अर्ली स्टेजेस में बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, तो वर्ल्ड कप का मज़ा भी ख़राब होगा। और आप ब्राज़ील से एक्सपेक्ट करते हो कि आप अच्छा फुटबॉल देखोगे उनसे, तो इसलिए हम होप करते हैं कि ब्राज़ील काफ़ी आगे तक जाए। बट अगर उन्हें इस वर्ल्ड कप में आगे तक जाना है तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज में कुछ ना कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। बट आप बताओ, आपको क्या लगता है कि ब्राज़ील इस
सदमे से, सदमा ही कह लेंगे क्योंकि पहले ही मैच में इतना गंदी परफॉर्मेंस एक तरह का सदमा ही है। तो क्या इस सदमे से उभर पाएगी ब्राज़ील और कहाँ तक जाएँगे वो इस टूर्नामेंट में? आप मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग फुटबॉल।